हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। ये हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं पढ़ी हैं तो पहले उन क्लासेस को पढ़ें, तभी इस क्लास का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो कंसेप्ट बनते हैं इस चैप्टर के वो पहली और दूसरी क्लासेस में मैं बता चुका हूँ। उसको देखे बिना ये क्लास समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए पहले उस क्लास को देखें तब इस क्लास को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे श्लोक्स में न्याय और निगमन या न्याय निगमन। उसमें मैंने एक सवाल आपको करा दिया था, सभी वाला करा दिया था, यानी कि दोनों क्या थे, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले करा दिए थे। मैंने आपको बताया था अगर 2 कथन पॉजिटिव होते हैं तो उनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो कैसा निकलता है, पॉजिटिव ही निकलता है। इस नियम पर मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था दूसरी वीडियो में। फिर क्या होता है, अगर एक कथन पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो निष्कर्ष कैसा आता है, निगेटिव आता है। या पहला कथन निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो भी निष्कर्ष कैसा आता है, निगेटिव आता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये एक ही बात है। चाहे पॉजिटिव पहले आए चाहे निगेटिव पहले आए, निष्कर्ष कैसा आएगा, निगेटिव ही आएगा। अगर मान के चलो दोनों ही क्या आ जाएं, निगेटिव आ जाएं, दोनों ही कथन क्या आ जाएं, निगेटिव आ जाएं, तो उससे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी कि उससे निष्कर्ष जो होगा, उससे जो कंक्लूजन होगा वो कभी नहीं निकल पाएगा। कभी नहीं निकल पाएगा मतलब 100% सही कभी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि हम अभी क्या चेक कर रहे हैं, केवल 100% सही निष्कर्ष निकालना देख रहे हैं। उसके बाद 100% गलत और संभावना आगे देखेंगे। स्टेटमेंट्स देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है सभी बस ट्रक हैं। दूसरा है कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार हैं। कंक्लूजन देखेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ ट्रक बस हैं। दूसरा है कुछ बस ट्रक नहीं है। तीसरा है सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं। चौथा है कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस हैं। 5 है सभी ट्रक कार हैं, सभी ट्रक कार हैं। कुछ ट्रक कार हैं, सॉरी कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं। और 7वां है कोई ट्रक कार नहीं है। तो आपके 2 स्टेटमेंट, 2 कथन दे रखे हैं, उससे 7 निष्कर्ष निकाले हैं। देखना है इनमें कौन सा निष्कर्ष 100% सही है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं 2 या 2 से अधिक कथनों में पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे निष्कर्ष निकले हैं वो किस कथन से निकले हैं। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि कम से कम कथनों से निष्कर्ष बने। ठीक है, तो अब देखते हैं
यहाँ पर क्या है, बस है और ट्रक है, तो जितने भी बस और ट्रक के रिलेशन होंगे वो केवल किससे निकलेंगे, पहले कथन से निकलेंगे, उसमें दूसरे का कोई भी रोल नहीं होगा। यानी कि अगर बस और ट्रक के बीच में हमें आंसर देना पड़े, निष्कर्ष निकालना पड़े, तो दूसरा अगर मैं इसको मिटा भी दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो बेसिक सवाल मैंने एक कथन वाला कराया था वैसा हो जाएगा। और जितने भी निष्कर्ष बस और कार के बीच निकलेंगे वो किससे होंगे, वो केवल दूसरे कथन से होंगे, उसमें पहले का कोई रोल नहीं होगा। और जो ट्रक और कार से निकलेंगे वो दोनों को मिला करके निकलेंगे। तो देखेंगे यहां पर क्या है, बस और ट्रक है, तो देखो यहां बस भी है ट्रक भी है, बस भी है ट्रक भी है, और कहीं भी बस और ट्रक नहीं है। तो कहने का मतलब है पहले जो दो हैं, जो पहले दो निष्कर्ष हैं वो किससे बने हैं, तो पहले दो निष्कर्ष जो बने हैं, पहले जो दो निष्कर्ष हैं वो केवल पहले कथन से बने हैं, उसमें दूसरे कथन का कोई भी योगदान सॉरी, उसमें दूसरे कथन का कोई भी योगदान नहीं है। तो कहने का मतलब है ये केवल पहले दो जो हैं केवल पहले कथन से बने हैं। उसके बाद बात करते हैं कार और बस की। तो देखो यहाँ कार है, यहाँ बस है, लेकिन कार नहीं है, यहाँ कार और बस दोनों है। तो ये जो कार और बस वाले हैं, तो यहाँ भी कार और बस है, यहाँ भी कार और बस है, तो ये जो दो बने हैं ये किससे बने हैं, केवल दूसरे कथन से बने हैं, इसमें पहले का कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद बात आती है किसकी, ट्रक और कार की। तो देखो यहाँ पर ट्रक है लेकिन कार नहीं है, यहाँ पर कार है लेकिन ट्रक नहीं है। तो कहने का मतलब है कार और ट्रक किसी भी एक कथन में नहीं आ रहे हैं, और जब किसी भी एक कथन में नहीं आ रहे हैं तो हमारी मजबूरी है किन्हीं भी दो कथनों को आपस में जोड़ना। तो अभी तो फिलहाल दो ही वाले हैं, तो ये दोनों आपस में ही जुड़ेंगे। कथन कब आपस में जुड़ते हैं, जब बीच में कोई एक कॉमन टर्म हो। तो देखो पहले के अंदर भी बस है, दूसरे के अंदर भी बस है, तो कोई एक कॉमन टर्म होना जरूरी है किन्हीं भी दो कथनों को जोड़ने के लिए। तो कहने का मतलब है ट्रक और कार से जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो किससे बनेंगे, पहले और दूसरे दोनों ही कथनों को मिला करके बनेंगे, किसी एक कथन से नहीं बन पाएंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो कौन सा निष्कर्ष किस कथन से निकल रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना पहला नियम लगाते हैं, कथन पॉजिटिव निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव निष्कर्ष भी निगेटिव। तो पहला नियम लगाएंगे। तो ये क्या है, पहले से ये दोनों निकले हैं, तो पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव है। तो पहला कथन पॉजिटिव है, इससे जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो पॉजिटिव ही निकलेंगे, निगेटिव कभी नहीं निकलेगा। देखेंगे ये कैसा कथन है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव है, पहले कथन से निकला है तो ये सही हो सकता है। ये कैसा है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव कथन से निगेटिव कभी नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 150, तो 100 पॉजिटिव निगेटिव से ये गलत हो गया। अब देखते हैं 150 से इसको चेक करते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया सभी बस ट्रक हैं, इससे दो ही निष्कर्ष सही निकलेंगे, कुछ बस ट्रक हैं कुछ ट्रक बस हैं, तो आप देखते ही सही भी लगा सकते हो। लेकिन आपने वो तैयार नहीं हो पाया है या आप उसको याद नहीं कर पाए हैं तो 150 डाल देंगे। देखो सभी के साथ है, बाकी 100% अर्थ देता है, तो इस पर क्या आएगा, 100 आएगा, बस पर क्या आएगा, 100 आएगा। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, तो ट्रक पर क्या आएगा, 50 आएगा। तो देखो जिसकी वैल्यू 100 होती है उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जो बंदा 100 कमाता है वो यहाँ 50 भी खर्च कर सकता है और यहाँ 100 भी खर्च कर सकता है। तो बस के हिसाब से सारे ही निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। हम चेक करेंगे किसको, केवल 50 वाले की वैल्यू को हम चेक करते हैं। तो ट्रक देखते हैं, ट्रक कितने कमा रहा है, 50 रुपये। तो ट्रक यहाँ कुछ के साथ है ट्रक, तो कुछ के साथ है ट्रक, तो क्या आएगा, 50 आएगा। ये आधी अधूरी जानकारी देता है। तो ट्रक कितने रुपए कमाता है, 50 रुपये, कितने खर्च कर रहा है, 50 रुपये, तो कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, सही। कहने का मतलब है ये जो पहले दो हैं इनमें से केवल पहला निष्कर्ष ही ऐसा है जो 100% सही है। उसके बाद इन दो की बात करते हैं, तो ये दो किससे निकले हैं, दूसरे कथन से निकले हैं, और ये दूसरे कथन से निकले हैं तो पहले पहला नियम लगाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, तो इससे भी निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इससे निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। तो ये देखेंगे ये कैसा है निष्कर्ष, पॉजिटिव है, ये कैसा है निष्कर्ष, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि पहले नियम के आधार पर इन दोनों में से एक भी निष्कर्ष गलत नहीं हुआ, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बन रहे हैं। अब लगाएंगे अपना दूसरा नियम 150 मेथड।
तो ये कुछ है, कुछ के साथ बस पर क्या आता है 50, ये पॉजिटिव है तो कार पर क्या आएगा 50। तो देखो ये दोनों 50-50 कमा रहे हैं, तो इन दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। देखेंगे यहां सभी के साथ है कार, तो सभी के साथ कार है तो क्या आएगा 100 आएगा, सभी के साथ कार है तो क्या आएगा यहां पर 100 आएगा, तो यहां पर 100 आएगा। तो देखो कार कितने कमा रही थी 50 रुपए, कितने खर्च कर रही है 100, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सही हो चाहे गलत हो। इसको देखेंगे कुछ के साथ है कार, तो कितना खर्च कर रही है 50, ये पॉजिटिव है, बस कितना है 50। तो देखो कार ने कितने कमाए 50, कितने खर्च कर रही है 50, बस ने कितने कमाए 50, कितने खर्च कर रही है 50, तो दोनों 50-50 ही कमाते हैं और 50-50 ही खर्च कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो सकता है, ये संभव है, तो ये क्या हो जाएगा सही। तो इन दोनों में से कौन सा है चौथा सही आएगा। उसके बाद देखते हैं इन तीनों को, तो ये तीनों जो बने हैं दोनों ही कथनों को मिलाकर के बने हैं। जब दोनों ही कथनों को मिलाकर के बने हैं तो मैंने दो कथनों को मिलाने का नियम बताया था। पहला क्या होता है, उन दो कथनों के बीच में कोई एक कॉमन टर्म हो, और कॉमन टर्म ही ना हो, उनके बीच में किसी कॉमन टर्म के बीच में किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 हो। इसकी 100 है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, चाहे दोनों की 100 हो जाए, चाहे किसी पहले की 100 हो जाए दूसरे की 50, चाहे दूसरे की 100 हो जाए पहले की 50। कहने का मतलब एक ही कंडीशन ऐसी बनती है जब दोनों की वैल्यू 50-50 बन जाए, तो दोनों की वैल्यू 50-50 ना हो बस, तब वे आपस में नहीं जुड़ पाते हैं। तो यहां किसी एक की वैल्यू 100 है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ट्रक और कार के बीच में भी सीधा सीधा रिलेशन बन जाएगा। देखते हैं कुछ, अब क्या है पॉजिटिव निगेटिव नियम लगाएंगे। पहला नियम, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मिला करके, यानी कि दोनों कथनों को मिला करके जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी निष्कर्ष आएगा वो कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव कभी भी 100% सही नहीं हो पाएगा। तो ये देखो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है तो ये सही हो सकता है, ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी सही हो सकता है, ये कैसा है, ये निगेटिव है तो निगेटिव सही कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इन तीन में से प्लस माइनस के आधार पर, पहले नियम के आधार पर सातवां निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद अब देखते हैं 150, ये दोनों सही हो गए हैं 5 और 6 पहले नियम से, तो अब 150 लगाएंगे। तो देखेंगे यहां ट्रक कितने कमा रहा है 50, यहां कार कितनी कमा रही है 50, तो दोनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। तो देखो सभी के साथ है ट्रक, तो यहां क्या आएगा 100, तो ट्रक कितने कमाता है यहां पर 50 रुपए, कितने खर्च कर रहा है 100 रुपए, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो कुछ कार क्या आएगा 50, पॉजिटिव है, ट्रक पर क्या आएगा 50, कार कितने रुपए कमाती है 50 रुपए, कितने खर्च कर रही है 50 रुपए खर्च कर सकती है। ट्रक कितने कमाता है 50 रुपए, कितने खर्च कर रहा है 50 रुपए, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो इन सातों निष्कर्ष में से कौन कौन से सही निकले हैं, पहला, चौथा और छठा, तो इसका आंसर होगा केवल, इसका आंसर होगा केवल पहला, चौथा और छठा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ओनली फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स फॉलोज, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला, चौथा और छठा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो तीन निष्कर्ष हैं ये 100% सही हैं। ध्यान रखना संभावना भी हम देखना नहीं बता रहे हैं, हो सकता है इन दोनों में संभावना भी बन रही हो, किन्हीं दो कथनों में या ज़्यादा में संभावना भी बन रही है, तो संभावना हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल हम 150 से क्या है 100% सही निकालना देख रहे हैं। तो ये क्या था, ये भी दोनों पॉजिटिव थे, पहला सवाल सभी वाला था, पहली वीडियो में कराया था, दूसरी में ये क्या था, ये भी पॉजिटिव था। अब देखेंगे अगर एक कथन पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो निगेटिव हो। चलिए स्टेटमेंट देखेंगे। कथन, अगर पहले कथन की बात करी जाए तो पहला कथन है कुछ शेर
कुछ शेर लोमड़ी हैं, कुछ शेर लोमड़ी हैं। दूसरा आएगा, दूसरा कथन है कोई लोमड़ी चीता, कोई लोमड़ी चीता, कोई लोमड़ी चीता कोई लोमड़ी चीता नहीं है। ये दो कथन हैं। अब देखते हैं इनसे निष्कर्ष, इनसे कंक्लूजन क्या क्या निकलते हैं। पहला कंक्लूजन है सभी लोमड़ी शेर हैं। दूसरा है कुछ चीते लोमड़ी हैं। तीसरा है सभी शेर चीते हैं। चौथा आएगा कुछ शेर चीते नहीं है। 5 होगा कुछ चीते शेर नहीं है। 6 होगा कोई शेर चीता नहीं है। कोई शेर चीता नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से निकला है। तो जितने भी शेर और लोमड़ी के बीच निष्कर्ष होंगे वो केवल पहले कथन से होंगे, जितने भी लोमड़ी और चीते के बीच निष्कर्ष होंगे वो केवल दूसरे से बनेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर शेर और लोमड़ी, तो कहाँ पर है, यहाँ पर शेर भी है और लोमड़ी भी है, कहीं और शेर और लोमड़ी है तो कहीं और नहीं है। तो केवल पहला निष्कर्ष ही ऐसा है जो पहले कथन से है। तो ये जो पहला निष्कर्ष है ये पहले कथन से है केवल, इसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है। उसके बाद लोमड़ी और चीता, तो लोमड़ी यहाँ पर है, चीता, तो लोमड़ी चीता यहाँ पर है और कहीं भी लोमड़ी और चीता नहीं है। तो जो दूसरा निष्कर्ष है वो केवल दूसरे कथन से बना है, पहले का उसमें कोई रोल नहीं है। तो कहने का मतलब है ये दो सवाल ऐसे हैं जो एक एक कथन वाले हैं। उसके बाद देखते हैं शेर और चीता। तो देखो शेर यहाँ पर है लेकिन यहाँ चीता नहीं है, यहाँ चीता है लेकिन यहाँ पर शेर नहीं है। तो चीता और शेर अलग अलग स्टेटमेंट में आ रहे हैं, किसी भी एक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट में आ रहा है, किसी में शेर है किसी में चीता है, इसलिए में दोनों ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है शेर और चीता सभी में शेर और चीता है। तो शेर और चीते का रिलेशन बनाने के लिए हमें दोनों कथनों की आवश्यकता होगी, यानी कि दोनों ही कथनों को मिलाना पड़ेगा। अब लगाते हैं अपना पहला नियम पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो ये कैसा है, पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव है। पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव है। अगर पहला कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पहले से क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो क्या पहला ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। तो पहले नियम से ये सही हो गया। उसके बाद 150, तो देखो मैंने आपको बता दिया कुछ वाले से सभी वाला रिलेशन कभी सही नहीं निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं याद रहा तो 150 डाल लेंगे। देखेंगे ये पॉजिटिव है तो लोमड़ी पर क्या आएगा, 50 आएगा। ये पॉजिटिव है तो लोमड़ी पर क्या आएगा, 50। यहाँ सभी के साथ है लोमड़ी तो यहाँ लोमड़ी पर क्या आएगा, 100 आएगा। तो लोमड़ी यहाँ 50 रुपये कमा रही है और यहाँ 100 रुपये खर्च कर रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा,
इस वजह से पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे को देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, कुछ चीते लोमड़ी हैं। तो देखेंगे ये कैसा है, ये निगेटिव है। ये दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव है। तो इससे कंक्लूजन भी निगेटिव ही निकलेगा। तो क्या ये निगेटिव है, नहीं ये पॉजिटिव है। तो पहले ही नियम से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस पर भी 150 की जरूरत नहीं है, ये पहले ही नियम से गलत हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, तो हमें दोनों ही कथनों को मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी इनका आंसर निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो दोनों को आपस में मिलाने का नियम, पहला, बीच में कॉमन टर्म हो, और कॉमन टर्म ही ना हो, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 जरूर हो, चाहे दोनों की 100 हो जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखेंगे कॉमन टर्म यहाँ पर क्या है, लोमड़ी। तो यहाँ लोमड़ी कितना है, 50 है। तो इस लोमड़ी के हिसाब से नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ कोई के साथ है, तो यहाँ लोमड़ी क्या है, 100 है। तो यहाँ कम से कम एक लोमड़ी की 100 वैल्यू जो है, तो ये आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये आपस में मिल जाएगा, तो शेर और चीता भी क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे। तो देखो कुछ है, तो कुछ के साथ शेर आ रहा है, तो कुछ पर क्या आएगा, 50। शेर कितने कमा रहा है, 50। ये कैसा है, निगेटिव है, तो चीता पर क्या आएगा, 100 आएगा। तो देखो चीते के हिसाब से, जब चीता 100 रुपये कमा रहा है, तो चीते के हिसाब से सारे निष्कर्ष क्या आएंगे, सही आएंगे। तो ये आपस में मिल जाएगा। और जब ये आपस में मिल जाएगा, तो एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसे आएंगे, इससे निगेटिव आएंगे। यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों को मिलाकर के कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, हमेशा निगेटिव ही आएगा। तो देखेंगे ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा निष्कर्ष है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव आएगा, दोनों को मिलाकर के निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, तो ये सही कभी भी नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे को देखते हैं, तो ये कैसा है, निगेटिव। ये निगेटिव ही आएगा और ये निगेटिव ही है, तो ये सही हो सकता है। ये भी निगेटिव है, ये भी सही हो सकता है, और ये भी निगेटिव है, ये भी सही हो सकता है। तो ये तीनों निगेटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव पहले नियम के आधार पर, तीसरा गलत हुआ है, ये सारे सही हो गए हैं पहले नियम से। अब 150 लगाएंगे। तो देखो चीता क्या है, चीता के हिसाब से तो हर बार सही होगा। चीता यहाँ 100 भी खर्च कर सकता है, 50 भी। केवल चेक किसको करेंगे, शेर को। तो देखेंगे शेर यहाँ कितने कमा रहा है, 50। अब देखेंगे शेर यहाँ कहाँ पर है, शेर स्टार्टिंग में है, तो अर्थ के आधार पर 150। यहाँ कुछ है, तो कुछ पर क्या आएगा, 50। शेर कितने कमाता है, 50 रुपये, 50 खर्च कर सकता है, तो चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ शेर कहाँ है, ऑब्जेक्ट है, बाद में है शेर, तो पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर ये निगेटिव है, तो शेर पर क्या आएगा, 100 आएगा। तो शेर कितने कमाता है, 50, खर्च कितने कर रहा है, 100। ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे कोई के साथ आ रहा है शेर, तो इस पर क्या आएगा, 100। तो कोई के साथ आ रहा है शेर, तो इस पर क्या आएगा, 100 आएगा। यानी कि शेर 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इन 6 के 6 निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है, केवल चौथा निष्कर्ष सही है। तो इसका आंसर होगा केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फोर्थ फॉलोज। केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप एक चीज देखेंगे, ये पहला कथन था, तो पहले कथन से निष्कर्ष मैंने शुरू में ही लिख दिए, और ये दूसरा था, तो ये दूसरे इस पर लिख दिए। मैं आपको ये जो निष्कर्ष लिखवा रहा हूँ, एक क्रम में लिखवा रहा हूँ, लेकिन जरूर नहीं है एग्जाम में आपको ऐसे ही आए कि पहले वाले से निकलेगा, हो सकता है सबसे लास्ट का निष्कर्ष पहले से निकल गया हो, और दूसरे कथन से सबसे पहले निकल रहा हो। तो ये आपको खुद ही इनका क्रम आगे पीछे होगा, ये समझाने के लिए बस मैं आपको एक क्रम में लिख रहा हूँ। आपको ये पहचान होनी चाहिए, जरूरी नहीं है इसी क्रम में आपको आए कि पहले कथन से पहला निष्कर्ष, दूसरे कथन से दूसरा निष्कर्ष, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव था, एक निगेटिव। एक और सवाल देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव का, एक और सवाल देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव का। स्टेटमेंट देखेंगे, कुछ पेन, कुछ पेन बुक हैं, कुछ पेन बुक हैं। दूसरा है कुछ मार्कर, बुक
नहीं है। अब हम जो निष्कर्ष देखेंगे, जो कंक्लूजन देखेंगे, वो केवल एक का नहीं, अब दोनों को मिला करके ही देखेंगे। हालांकि एक एक वाले तो काफ़ी सवाल हो चुके हैं स्टार्टिंग से एक एक कथन के, तो हम कोई भी निष्कर्ष केवल पहले से या केवल दूसरे से नहीं निकाल लेंगे, और हम दोनों को मिला करके ही देखेंगे क्या निष्कर्ष आता है। तो दोनों को मिला करके ही देखेंगे। अब चलिए देखते हैं। तो अब दोनों को मिला करके ही सारे निष्कर्ष बनाएंगे। कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ मार्कर पेन नहीं है। तीसरा है सभी मार्कर पेन है। चौथा आएगा कोई पेन मार्कर नहीं है। सभी पेन मार्कर हैं। सभी पेन मार्कर हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो देखेंगे यहाँ पर पेन है, तो यहाँ पर पेन है और मार्कर चाहिए, तो पेन और मार्कर चाहिए। यहाँ पेन है लेकिन मार्कर नहीं है, यहाँ पर मार्कर है लेकिन पेन नहीं है। और ये सारे निष्कर्ष किसमें हैं? पेन और मार्कर के बीच हैं। इसलिए हमें दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यहाँ जितने भी निष्कर्ष लिखे हुए हैं, वो किससे हैं? पहले और दूसरे दोनों को मिला करके हैं। केवल एक कथन से कोई भी निष्कर्ष नहीं बना है। तो देखते हैं, दोनों को मिलाएंगे आपस में। तो दोनों को मिलाने के ये कैसा है? ये पॉजिटिव है, ये कैसा है? निगेटिव है। दोनों को मिलाकर के निष्कर्ष कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। लेकिन पहले कॉमन टर्म देखेंगे। तो यहाँ पर बुक है, यहाँ पर भी बुक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, कॉमन टर्म कैसे भी हो, चाहे सीधे सीधे हो, चाहे यहाँ पर सीधे सीधे हो, चाहे इस तरीके से कॉमन टर्म हो, चाहे इस तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो, बस कॉमन टर्म हो, वाक्य ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, बस किसी एक की वैल्यू 100 हो। तो यहाँ देखेंगे बुक कितना है? 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बुक पर क्या आएगा? 50। ये इसके हिसाब से तो नहीं जुड़ पाएगा। ये निगेटिव है तो यहाँ बुक पर क्या आएगा? 100। तो कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 हो गई, तो ये आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो एक पॉजिटिव जुड़ेगा, एक निगेटिव जुड़ेगा, तो निष्कर्ष कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। यानी कि इन दोनों को मिला करके एक भी निष्कर्ष हम 100% सही पॉजिटिव वाला नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखो कौन सा पॉजिटिव है? ये पहला पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। उसके बाद और पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पहले नियम से नहीं सही हो पाएगा। उसके बाद ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी सही नहीं हो पाएगा। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर यहाँ पर 3 निष्कर्ष गलत हो गए। 3 निष्कर्ष गलत हो गए। उसके बाद बात करते हैं 150 की। तो 150 की बात करी जाए तो देखेंगे कुछ है, कुछ के साथ है पेन, तो क्या आएगा? 50 आएगा। यहाँ कुछ के साथ है मार्कर, तो क्या आएगा? 50 आएगा। यहाँ देखेंगे कुछ मार्कर पेन नहीं है, तो देखो ये निगेटिव है। ये कैसा है? निगेटिव। और निगेटिव के साथ है तो पेन पर कितना आएगा? 100 आएगा। पेन कितने कमा रहा है? 50। खर्च कितने कर रहा है? 100। ऐसा नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कोई नहीं, तो कोई नहीं यहाँ पर क्या आएगा? कोई के साथ है 100 आएगा। ये निगेटिव है, यहाँ पर क्या आएगा? 100। यहाँ तो दोनों की वैल्यू 100 हो गई। यहाँ मार्कर के हिसाब से भी गलत हो जाएगा और यहाँ पेन के हिसाब से भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो इनमें का आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। यानी कि यहाँ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इन दोनों को निष्कर्ष को मिला करके, इन दोनों कथनों को मिला करके एक भी निष्कर्ष 100% सही कभी नहीं निकल पाएगा। कभी भी इन दोनों को मिला करके 100% सही निष्कर्ष
कभी नहीं निकल पाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, पेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पेन की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 50 है, पेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 है, मार्कर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मार्कर की वैल्यू कितनी है 50 है। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो निष्कर्ष कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अब मैंने शुरू में तुम्हें प्रैक्टिस कराई थी कि 50-50 अगर दिया हो तो कुछ वाला वाक्य बनता है, 100-50 दिया हो तो सम वाला वाक्य बनता है, कुछ वाला वाक्य बनता है। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं 50-50 है तो आप एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य बना करके दिखाओ कि दोनों की वैल्यू 50 हो और निगेटिव हो, वो वाक्य निगेटिव भी हो। तो हमें पता है अगर ये निगेटिव है तो किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 जरूर चाहिए, और हमें अगर वैल्यू 100 चाहिए तो यहां पर 100 होगी नहीं, और जब 100 नहीं होगी तो यहां पर क्या कोई भी स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है? तो आप बोलोगे ऐसा नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं बन पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और जब ऐसा स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा तो इससे निष्कर्ष भी क्या होगा, सही कभी भी नहीं बन पाएगा। तो ये कारण था कि इन दोनों को मिलाकर के एक भी निष्कर्ष 100% सही नहीं होगा। हालांकि आपको इतनी डीप जाने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर क्या देखा हमने, 2 सवाल हमारे पॉजिटिव के हो गए, 2 हमारे निगेटिव के हो गए, पॉजिटिव निगेटिव के हो गए। अब देखते हैं अगला सवाल निगेटिव का। तो अगर निगेटिव की बात करी जाए, स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है कोई 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 सेब कोई सेब कोई सेब अंगूर, कोई सेब अंगूर नहीं है, कोई सेब अंगूर नहीं है। दूसरा है कुछ अंगूर संतरे नहीं है, नहीं है। देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है कोई सेब संतरा नहीं है। दूसरा है सभी सेब संतरे हैं। तीसरा है कुछ अंगूर सेब, कुछ अंगूर सेब नहीं है। उसके बाद चौथे की बात करी जाए तो चौथा है कुछ संतरे सेब, कुछ संतरे सेब नहीं है। पांचवा है कुछ अंगूर, कुछ सेब अंगूर नहीं है, कुछ सेब अंगूर नहीं है। चलिए भाई, तो अब देखते हैं पहले क्या है, सेब और अंगूर है। तो सेब और अंगूर, तो जितने भी सेब और अंगूर से निष्कर्ष निकलेंगे वो केवल पहले से निकलेंगे, और जितने अंगूर और संतरे से निकलेंगे वो केवल दूसरे से निकलेंगे, और जितने भी सेब और संतरे के बीच रिलेशन होंगे वो किससे होंगे, वो दोनों को मिला करके होंगे।
तो देखेंगे यहाँ सेब और संतरा है, तो यहाँ पर सेब है लेकिन यहाँ संतरा नहीं है, यहाँ संतरा है लेकिन सेब नहीं है। तो सेब और संतरे, यहाँ भी सेब और संतरा है, यहाँ भी सेब और संतरा है, लेकिन यहाँ सेब और संतरा नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ भी सेब और संतरा है, तो यहाँ भी सेब और संतरा नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ सेब और संतरा है, तो ये जो निष्कर्ष आएगा, ये जो निष्कर्ष आएगा वो किससे होगा, पहले प्लस दूसरे से होगा, क्योंकि यहाँ सेब और संतरा है और यहाँ भी सेब और संतरा है, यानी कि चौथा भी जो निष्कर्ष है वो पहले और दूसरे दोनों को मिला करके बना है। ये ध्यान रखना है, आपके थोड़ा सा क्रम आगे पीछे किया था मैंने। उसके बाद यहाँ देखेंगे कुछ अंगूर सेब हैं, तो यहाँ अंगूर भी है और सेब भी है। यहाँ देखो अंगूर है लेकिन सेब नहीं है, यहाँ अंगूर और सेब दोनों हैं, तो यहाँ देखो अंगूर और सेब, यहाँ पर क्या है, सॉरी संतरे और सेब, संतरे और सेब की बात चल रही है। हाँ अंगूर और सेब, तीसरे की बात कर रहे थे ना, तो अंगूर और सेब, यहाँ अंगूर भी है और सेब भी है, और यहाँ भी अंगूर और सेब के बीच रिलेशन चाहिए, यानी कि ये जो बना है, ये जो बना है अंगूर और सेब, तो अंगूर और सेब यहाँ पर है, केवल पहले कथन से बना है, इसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है। उसके बाद सेब और अंगूर की बात करी जाए, तो सेब और अंगूर यहाँ पर ही है, तो ये भी किससे बना है, ये भी किससे बना है, केवल पहले से बना है, दूसरे का इसमें कोई भी रोल नहीं है। और इसकी अगर बात करी जाए अंगूर और संतरे के बीच में, हम एक भी रिजल्ट 100% सही नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट भी याद करवाया था कि कुछ नहीं से एक भी रिजल्ट 100% सही नहीं निकलता है। ठीक है, अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले जरूर देखें, इसके आंसर हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं अगर आपने वो पहली वीडियो देख रखी है तब, बिना 150 के। तो देखेंगे भाई ये निगेटिव है, ये कैसा स्टेटमेंट है, निगेटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है, तो दोनों को मिला करके कभी भी रिजल्ट निकल ही नहीं पाएगा, यानी कि इनके बीच में कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष कभी भी 100% सही नहीं निकल पाएगा। दो निगेटिव स्टेटमेंट के बीच में कभी भी 100% रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, चाहे कॉमन टर्म की वैल्यू 100 हो, 150 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जितने भी सेब और संतरे, देखो अंगूर तो कॉमन है, तो जितने भी सेब और संतरे के निष्कर्ष हैं वो सारे आंखें बंद करके सभी गलत होंगे, सभी को गलत लगा दो आंखें बंद करके। ठीक है, तो देखो सेब और संतरा है, सेब और संतरा, तो यहाँ भी सेब और संतरा है, गलत, ये भी सेब और संतरा है, गलत है। उसके बाद देखेंगे यहाँ भी सेब और संतरा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों को, पहले और दूसरे दोनों को कथनों को मिला करके एक भी सही नहीं बनेगा। उसके बाद देखते हैं इसमें से किसी एक कथन से सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, पहले की बात करी जाए तो कुछ अंगूर सेब नहीं है, तो देखो पहले से बना है तो पहले को देखेंगे, तो यहाँ पर कोई के साथ है सेब, तो ये क्या आएगा, सो आएगा, क्योंकि ये 100 कोई वाला वाक्य 100% जानकारी देता है। ये कैसा है, निगेटिव है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, संतरा निगेटिव के साथ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सो आएगा। और मैंने आपको बताया था पहला नियम लगाने के बाद अगर कथन में सो आता है, सॉरी एक मिनट, कुछ अंगूर और सेब, अंगूर और सेब के बीच में निकाल रहे थे ना, सॉरी इसका कोई रोल नहीं था। सेब कितना आएगा, 50, सेब 100 आएगा, और ये कैसा है, निगेटिव है, तो ये क्या आएगा, ये भी 100 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 100। तो सेब और अंगूर के बीच रिलेशन निकाल रहे थे, इसको देख रहे थे हम। तो देखो यहाँ दोनों की वैल्यू 100 है, पहले नियम से ये क्या है, सही है, ये कैसा है, निगेटिव है, और ये भी क्या है, निगेटिव है, तो ये पहले नियम से सही हो गया। तो अब तो ये सही होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 100 कमा रहा है, ये भी 100 कमा रहा है, अब ये 150 कितने भी खर्च कर सकता है। उसके बाद इसको देखते हैं, ये कैसा है, निगेटिव है, तो ये कैसा कथन था, ये भी इसी से निकला है, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, पहले नियम से सही है, और पहले नियम से सही है तो 150 से भी सही होगा ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, 100 है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि दो निगेटिव कथन मिलकर के आपस में एक 100% रिजल्ट सही मिलकर तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन केवल एक कथन से 100% सही रिजल्ट निकल सकता है। दो कथन निगेटिव मिलकर आपस में नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर किसी एक ही कथन से निष्कर्ष निकले तो वो सही हो सकता है। तो देखो ये सही हो गए, ये किस वजह से सही हो गए, क्योंकि ये दोनों को मिला करके नहीं, केवल एक कथन से बने थे। ठीक है, चलिए ये जितना मैंने आपको कराया है इसका सारे का रिवीजन कर लेना, सही से तैयार कर लेना, जो भी होगा आप किसी भी एग्जाम में बैठना, इससे बाहर होगा नहीं। मैं बार बार हर वीडियो में यही बात कर रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं होगा, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, एक भी सवाल बाहर नहीं होगा किसी भी एग्जाम का, बस शर्त आपने जितने नियम मैंने आपको बताए हैं वो सारे सही से पढ़ रखे हों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।